कहानी का नाम जींद महक का जब शक यकीन में बदल जाता है कि उसका पति रहीम इंसान नहीं है बल्कि जींद है। जब उसका पति अपने घर से उससे मोबाइल फोन पर वीडियो कॉलिंग पर बातें करते करते उसके मायके पहुंच जाता है। अपनी ससुराल से महक का मायका कम से कम 150 किलोमीटर की दूरी पर था। रहीम ने महक के पिता की बहुत मदद की थी जब उसके पिता घर की गरीबी दूर करने के लिए अपना छोटा सा गाँव छोड़कर लखनऊ काम धंधे की तलाश में गए थे। और लखनऊ पहुंचते ही उनका हाईवे रोड पार करते हुए ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था। ट्रक ड्राइवर उन्हें रात के 2 बजे रोड के किनारे अकेला तड़पता हुआ छोड़कर भाग गया था। इस एक्सीडेंट में उनकी एक टांग कट गई थी। तब महक के पिता की रहीम से मित्रता हो गई थी क्योंकि रहीम ही उन्हें एक्सीडेंट के बाद हाईवे रोड के किनारे अकेला तड़पता हुआ देखकर हॉस्पिटल लेकर गया था। और उस दिन के बाद रहीम ने पिताजी के इलाज का ही पूरा खर्चा नहीं उठाया था बल्कि जब तक महक के पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाई थी, जब तक कि महक का 14 वर्ष की आयु का भाई 18 वर्ष का नहीं हो गया था। और महक के भाई को ढाबा खोलने के पैसे भी दिए थे। इस वजह से रहीम के एहसानों के बदले महक के अब्बू अम्मी ने रहीम के एक बार ही महक से निकाह करने की ख्वाहिश करते ही महक का निकाह रहीम से कर दिया था। और महक ने इसलिए काबुल कर लिया था कि महक को भी रहीम से मोहब्बत हो गई थी। लेकिन कुछ दिनों से महक को शक होने लगा था कि रहीम इंसान नहीं है क्योंकि रहीम कोई काम धंधा नहीं करता था। फिर भी वह जो भी जेवर कपड़े खाने की ख्वाहिश रहीम के सामने करती थी, रहीम उसकी ख्वाहिश जीन जैसे तुरंत ही पूरी कर देता था। और जब रहीम मिनटों में 150 किलोमीटर उसके मायके पहुंच जाता है तो महक का शक यकीन में बदल जाता है कि रहीम इंसान नहीं बल्कि जींद है। इसलिए महक रहीम के उसके मायके पहुंचने के बाद दूसरे दिन ही सुबह रहीम को गांव और आसपास के इलाके में मशहूर मियां बादशाह की दरगाह पर लेकर जाती है। दरगाह के रास्ते पर थोड़ा सा दूर चलकर रहीम महक से दरगाह पर जाने से साफ इनकार कर देता है। और जब महक उससे ज्यादा जिद करती है तो वह इंसान से जींद के रूप में आ जाता है। महक उससे घबराकर अपने घर भाग आती है और अपने अब्बू अम्मी के साथ पूरे गांव में बता देती है कि मेरा पति रहीम इंसान नहीं बल्कि जींद है। उस रात महक और उसका परिवार अपने घर की जगह दरगाह में सोते हैं जब तक कि मौलवी साहब उन्हें जीन से छुटकारा नहीं दिलवा देते हैं। उसी रात के 2:30 बजे महक खुद चलकर दरगाह से बाहर आ जाती है। महक के दरगाह से बाहर आते ही रहीम जींद महक को हवा में उड़कर नदी के किनारे लेकर पहुंच जाता है और उसके बचपन के दोस्त सलीम के रूप में आकर उसे बताता है कि जब तुम 13 वर्ष की थी और मैं 14 वर्ष का था तब याद करो तुमने मुझे इसी नदी में धक्का देकर मेरी हत्या कर दी थी क्योंकि मैंने कहा था मैं बचपन से तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे अलावा किसी से निकाह नहीं करूँगा। और तुमने इस बात से नाराज होकर तेज उफान खाती नदी में मुझे धक्का दे दिया था और गांव में कहा था मैं नदी में नहाते नहाते खुद डूब कर मर गया हूँ। मेरी अधूरी इच्छा रहने की वजह से मैं जींद बन गया था। अब मेरी तुमसे निकाह करने की इच्छा पूरी हो गई है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन महक की जीन से छुटकारे की सारी खुशियाँ उस दिन खत्म हो जाती है जब उसे पता चलता है कि मैं रहीम जींद के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। पूरी कहानी भाग 2 में सुने लेखक राकेश।